हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। सो आज का हमारा ये चैप्टर है मोरली। स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर है गुजराती सब्जेक्ट का मोरली। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। पाठ पहलो मोरली। लेखिका है मीराबाई। जन्म है ईस्वी सन 16મી सदी 16th સેન્ચુરી में इनका बर्थ है। મીરાબાઈ જન્મ રાજસ્થાનમાં મેળતા ગામમાં રાજકુટુંબમાં થયો હતો। इनका जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था, मेड़ता गांव में, और राजकुटुंब में हुआ था। નાનપણથી જ તેમને કૃષ્ણ ભક્તિનો રંગ लाग्यो હતો। बचपन से ही उनको कृष्ण भक्ति करने का बहुत शौक चढ़ा था। તેમણે મેવાડ, વ્રજ અને દ્વારકામાં સાધુ સંતો સાથે સત્સંગ, કૃષ્ણમય जीवन વિતાવ્યું એમ માનાય છે। अब इन्होंने देखो, मेवाड़, व्रज, द्वारका, ये सब मतलब कि यहाँ सब इन्होंने ना साधु संतों के साथ अपने जो कृष्ण भक्ति के जो दिन है ना वो बताए थे। તેમના કૃષ્ણ ભક્તિના પદો ગુજરાતી ઉપરાંત વ્રજ, રાજસ્થાની અને હિન્દી ભાષામાં મળે છે। उनके जो पद, जो कृष्ण भक्ति के बारे में उनके पद होते हैं वो हमें कौन सी लैंग्वेज में मिलते हैं। तो उनके जो पद है वो गुजराती में है, व्रज में है, और राजस्थानी में भी है, और हिंदी में भी है। मतलब ये चारों लैंग्वेज से वो फेमिलियर थी। તેમના પદોમાં કૃષ્ણ માટેનો ઝંખનાનું भाववाही निरूपण जोवा मळे छे। मतलब कि इनके पदों में कृष्ण भक्ति का एकदम, अपन जैसे इनके पद पढ़ते ना तो अपन को भी ऐसे फील होता है, ये ऐसा हार्ट टचिंग पद होते हैं इनके। संत हृदयनी संवेदनानी तीव्रता અને ભાષાની સાદગી માટે તેમના પદો જાણીતા છે। મીરાબાઈના પદોમાં કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ભક્તિ सदा देखाई છે। इनके कोई भी पद में कृष्ण भक्ति हमें देखने को मिलती है। और मतलब कि एकदम ये कैसे भक्ति में लीन होकर ये पद लिखते थे, ऐसे हमें इसके अंदर पता चल जाता है। इनका जो कृष्ण प्रत्यय का जो प्रेम था वो भी हमें इन पदों में दिखने को मिल जाता है। आ पदमा पण कवियत्रीए कृष्णनी लीलाનું वर्णन કર્યું છે। इस पद में भी कवियत्री जो मीराबाई है उन्होंने कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया है। वृंदावन में वागती कृष्णनी मुरलीना सुरनो नाद आखा गगन ने गजवे छे। वृंदावन में जो कृष्ण की मुरली है उसके जो सुर है, जो नाद है, वो मतलब कि पूरे गगन को हिला देता है, सब गजवे छे। गोपियों पासे कृष्ण दधी दाण मांगे छे। जैसे कि पता है, आपको पता होगा कि जब गोपियाँ दही, दूध, ये सब मतलब कि लेके जाती थी एक गांव से दूसरे, मतलब कि व्रज से कहीं पे भी, मतलब कि रास्ते में ही कृष्ण जो मिलते थे ना तो वो दान मांगते थे उससे। કૃષ્ણની વૃંદાવનની રાસલીલાનું સુંદર વર્ણન મીરાબાઈએ કરે છે। કૃષ્ણનો શણગાર એનો રાસ સોને ગેલા કરે છે। મીરાબાઈ કહે છે કૃષ્ણના દર્શન માત્રથી બધા દુઃખ दूर થાય છે। अब मीराबाई कहती है कि कृष्ण के जो दर्शन है उससे हमारे सारे जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। भक्तिना आ पदमा मुरलीनो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्ण नो महिमा प्रकट करे छे। ये जो भक्ति का पद है, जो ये मतलब कि एकदम मीराबाई जो है ना इसमें कृष्ण की मुरली का जो सुर सुनाते सुनाते इस पद को खत्म भी कर देती है और उनकी रासलीला का वर्णन कर देती है पूरे पद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये पद मीराबाई का। वागे छे रे वागे छे वृंदावन मुरली वागे छे, तेनो नाद गगन में गाजे छे। मतलब कि इसमें मीरा भी बोल रही है कि कृष्ण की मुरली बज रही है, कृष्ण मुरली बजा रहा है, और उसका जो सुर है, जो नाद है, वो पूरे गगन को गजवे छे, और उसका तेनो नाद गगन ने गाजे छे। वृंदावन में मुरली वागे छे, वृंदातेवनने मार्ग जता भालो दाण दधीना मांगे छे। वृंदातेवનમાં रास थयो रसायो छे, वालो रास मंडल में विराजे छे। जैसे कि मैंने बोला था कि जो कृष्ण है वो दही और दधी मतलब कि उसके दाण मांगते थे गोपियों से, और वृंदावन में जो रास जो है वो वृंदावन में रचाया गया है, और रास मंडल में कृष्ण विराजे है।
વૃંદાવનમાં મોરલી વાગે છે, પીળા પિતાંબર ઝરકસી જામાં પીળો તે પટકો બિરાજે છે, કાને કુંડળ મસ્તકે મુગટ मुख पर मोरली बिराजे छे, वृंदावनमा मुरली वागे छे। अब इस काव्य पंक्ति में जो मीराबाई है वो कहती है कि पीड़ो पटको, जरकसी जामो, पीड़ा पीताम्बर ये सब पहन के कृष्ण रास मंडल में विराजते हैं और उनके कान पर कुंडल, मस्तक पर मुगट और मुख पर मोरली अच्छी लगती है, वो विराजे छे, मतलब कि ये सब उनका श्रृंगार बताया गया है इस काव्य पंक्ति में। वृंदा ते वननी कुंज गलीमा वालो थनक थनक थे नाचे छे, वृंदावन में मोरली वागे छे। इसमें बोला गया कि वृंदावन की कुंज गली में वाला जो थनक थनक होके, मतलब कि इनके डांस स्टेप के बारे में बताया कि वो कैसे नाच रहा है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वालो केवी रीते नाचे थे, तो वालो थनक थनक थई नाचे छे। बाई मीरा के प्रभु गिरधर गुण दर्शन थकी दुख भागे छे, वृंदावन में मोरली वागे छे रे वागे छे, वृंदावन में मोरली वागे छे। बाई मीरा कहती है, मतलब कि मीराबाई कहते हैं कि कृष्ण के दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख भाग जाते हैं। और ये काव्य पंक्ति यहाँ पे ही हम समाप्त होती है, ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर किस में से लिए गए, तो मीराबाई के श्रेष्ठ पदों में से एक है ये। ओके, सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में।